जैसे किसी भी एक चीज़ की हम सप्लाई काट देंगे, किसी भी एक चीज़ की सप्लाई हम काट देंगे, आग अपने आप बुझ जाएगा। चाहे हम वहाँ से अगर हम फ्यूल हटाने में, अगर तेल हटाने में, या कोयला है या डीजल है, जो भी है, उस गैस है, उसको अगर रेगुलेटर हम बंद करने में सफल हो गए, या वहाँ से जहाँ आग लग रहा है वहाँ से हटाने में हम सफल हो गए, तो धीरे धीरे आग बुझ जाएगा। बुझेगा कि नहीं भाई? जलने लायक कुछ रहेगा ही नहीं, तो बुझ ही जाएगा। या दूसरा है कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दिए। जैसे एलपीजी सिलेंडर पे क्या होता है, आग लग गया तो हम क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट लेते हैं, ब्लैंकेट मतलब कंबल, उसको ऐसे ड्राई नहीं, उसको पानी में डिप कर देते हैं, भिगा देते हैं, निचोड़ते भी नहीं है, भिगाते हैं बस, ले जा करके सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे लपेट देते हैं, आग बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंबल पानी से भीगा हुआ है, उसको छेद करके तो हवा जाएगा नहीं अंदर, और अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो बुझ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया ऑक्सीजन की सप्लाई। तीसरा हीट, हम उसको गर्म ही नहीं होने देंगे, आग आग लगेगा ही नहीं। हीट वहाँ से हम निकाल देंगे तो आग लगेगा नहीं, है ना। तो ये 3 मेथड होता है, इसी को हम यूज़ करके हम आग बुझाने का काम करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है स्मोल्डरिंग है। ठीक है, स्मोल्डरिंग मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन की सप्लाई कर दिया। मान लो कोई लकड़ी में आग लगा है, तो हम जो फायर एक्सटिंग्विशर से हम पाउडर छिड़कते हैं, वो क्या करता है, वो लकड़ी के ऊपर जो आग जल रहा है, वो तो आग के, वो तो जलेगा नहीं, वो तो अनबर्न मटेरियल से बना होता है, मतलब फायर आग नहीं लगने वाले मटेरियल से बना होता है। उसको आग में फेंक दोगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, जलेगा नहीं। नॉन कंबस्टेबल मटेरियल से वो बना हुआ है। वो क्या करता है, एक पतला सा लेयर बना देता है लकड़ी के ऊपर। अब लेयर बन गया तो आग और लकड़ी के बीच का संपर्क टूट गया। अब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो आग बुझ जाएगा। वो जो व्हाइट वाला पाउडर होता है ना, वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है। जहाँ आग लग रहा है, जहाँ आग जल रहा है ईंधन में, मतलब लकड़ी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक लेयर बना देता है, तो आग बुझ जाता है। चलो ठीक है, ये हल्का फुल्का जो बेसिक सा चीज़ है हमने आपको बताया। और भी इसमें अगर और ज़्यादा डीपली अगर आप लोगों को जाना होगा तो और भी डीपली इसमें 5 मतलब जैसे अभी हमने फायर ट्राइंगल की बात की ना, ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, तो वो अभी और इसका एडवांस वर्जन अभी नया आ रहा है, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं। और फायर जो फायर सेफ्टी वाले होते हैं वो पढ़ते हैं, उसमें टेट्राहेड्रल मतलब 5 चीज़ों का उसमें होता है। अभी 5 चीज़ आ गया है, लेकिन आग बुझाने के लिए इन तीनों को ही हम अभी कंट्रोल कर पाते हैं, 2 चीज़ और नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बेसिक सी थोड़ा सा जानकारी दिया कि आग लगता है किन किन परिस्थितियों में, और उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हमको क्या चीज़ करना चाहिए होता है। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर का काम करता है, पानी डालता है, पानी से क्या होगा, पानी से उसका टेम्परेचर डाउन होगा, मतलब जितना हीट मिलना चाहिए। अच्छा, लकड़ी आप लोग जलाते हो, मोटा सा लकड़ी मान लो आग में डाल दिया, तुरंत जलने लगता है? पहले हीट होता है, हीट होता है, हीट होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचता है, तब उसमें आग पकड़ता है ना। अगर वो टेम्परेचर ही ना पकड़े तो आग लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो वही जो भी फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग का जो काम करते हैं, तो ये 3 मेथड यूज़ करते हैं। या तो फ्यूल हटा देंगे, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे, या फिर हीट को कम कर देंगे, तो उससे आग बुझ जाता है। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता चला। मेरे को लगता है कि आप लोगों को शायद इसके बारे में पहले किसी ने बताया नहीं होगा, या जानकारी नहीं रही होगी, है ना। तो आज से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग हमेशा काम करते हैं फ्रंट में। देखो, एक चीज़ है, कभी भी कोई भी इंसिडेंस होता है तो विक्टिम कौन होता है, मतलब सबसे पहले चोट किसको लगता है? साइट इंचार्ज को, सेफ्टी ऑफिसर को, क्लाइंट को? जो काम करता है आदमी, बहुत सही, जो काम करता है आदमी, जो सामने रहता है, उसी को, वो सबसे पहले घायल होता है ना। तो बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा फायर ट्राइंगल और फायर सेफ्टी के बारे में बताया। और आप लोग आगे ध्यान रखेंगे इसको, कि कहीं भी, जैसे आप लोग कहीं भी यहाँ काम करिए या कहीं भी काम करिए, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी ईंधन है, कोई भी ईंधन है, तो ऐसे जगह स्टोर करिए जहाँ की वहाँ आग वाग का कोई काम आसपास में ना हो रहा हो। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो हीट और ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों का कम्बिनेशन याद रखेंगे, तो कभी भी आप लोगों को
ये सब मतलब आग बुझाने में हमेशा आप लोगों को मदद मिलेगा, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होगा। आप लोगों को जानकारी रहेगा कि भाई क्या चीज़ कम्बिनेशन खतरनाक है। अभी जैसे एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, कुछ साल पहले कोई एक कोस्टल कंट्री था यूरोप में, 27,000 टन वहाँ पर वो था अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडेशन होता है। देखो तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या होता है ना, आग लगता है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब कोई केमिकल ऐसा होता है कि आग लगता है, वो जलता है तो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है। तो अगर वो आग जल रहा है, आप बाहर से ऑक्सीजन का सप्लाई रोक भी दिए तो वो जल करके ऑक्सीजन अगर बनाएगा तो आपका आग बुझेगा? नहीं बुझेगा। तो वो क्या होता है कि वो ब्लास्ट करता है, और मतलब प्योर ऑक्सीजन और देता है तो क्या है, और आग भड़कता रहता है और भड़कता रहता है, तो ब्लास्ट कर लेता है। तो जो ऑक्सीडेशन वाले जो भी मटेरियल्स हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट, तो वो सब चीज़ बहुत डेंजरस होता है। आपको लगेगा कि ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन आग के लिए अगर उसमें आग लगा तो आग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही ऑक्सीजन उसको देता रहेगा, है ना। तो मैं बताया था कि 27,000 टन एक जगह पोर्ट पे कहीं लोड करके रखा हुआ था, अचानक से वहाँ पर मतलब स्पार्क हुआ, आग लगा और पूरा मतलब ब्लास्ट कर गया था। कहाँ एक यूरोप कंट्रीज़ में था, 5-6 साल पहले का न्यूज़ है, याद होगा तो होगा, नहीं तो मेरे को याद नहीं है। आप यूट्यूब वगैरह में देखोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल होते हैं वो भी, उनको भी बहुत प्रिकॉशनरी, बहुत ही सावधानी के साथ अलग स्टोर करके रखते हैं। तो खैर ठीक है, ये सब आगे की चीज़ें हैं, वो उतना आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को अभी सिर्फ एलपीजी तक सीमित रखा गया। अच्छा, उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है, वो क्या है, फ्लैश बैक अरेस्टर उसको बोलते हैं, लगाया ना, साहब ने लगवाया ना, इसका क्या फंक्शन है? उधर का जो बाहर निकल जाता है वो आपस में जलते जलते अंदर ना आ सके। हाँ, पाइप में क्या है, गैस है, वो तो तुरंत आग पकड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं से आपका टॉर्च फेल किया तो गैस जो है बैक फ्लो होकर के सिलेंडर पे पकड़ लेता है। तो सिलेंडर तक अगर पकड़ लिया तब तो डेंजरस है। फ्लैशबैक अरेस्टर क्या करता है, सेंसर होता है, जैसे ही पाइप कनेक्ट होता है ना, पाइप तक आएगा, ये सेंस करेगा कि हीट है, सिलेंडर से सप्लाई बंद कर देगा। तो क्या होगा कि फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, तो वहीं पर आग बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं भी इंडस्ट्री में यूज़ आप लोग करिए तो फ्लैशबैक अरेस्टर के साथ यूज़ करिए। अभी आगे कभी भी यूज़ करिए तो आप हमेशा इंसिस्ट करिए कि साहब इसमें फ्लैश बैक अरेस्टर एक लगा दीजिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, 1,500 रुपये, 1,000-1,500 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का आ जाता है तुम्हारा, ठीक है ना, लेकिन उससे प्रोटेक्शन बहुत होता है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ी जानकारी हमने एक्स्ट्रा दी होगी और आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे, है ना। एक एक लोगों को बोला, हाँ भाई।